हेलो गाइस, वेलकम टू यूस्कोर क्लासेस। मैं संदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूस्कोर क्लासेस में। जी हां, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत यूजफुल भी, क्योंकि आज जो हम टॉपिक करेंगे पॉलिनोमियल्स में, दैट इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, रूट या सॉल्यूशन जिन्हें बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बहुत ही एक तरीके से हॉट टॉपिक है। बहुत क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो बी रेडी कि आपको जो है सब कुछ समझ में आए। और हमेशा की तरह हम जो है इसमें इंक्लूड करेंगे एक ट्रिक, जो कि ट्रिक होगी हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्विकली। कैसे आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही 1 या 2 सेकंड के अंदर जो है उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और हमेशा की तरह एक हमारा कोट भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं कोट की तरफ, दैट इज स्टूडेंट लाइफ इज द सीड ऑफ योर लाइफ, प्लांट इट वाइजली। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए अपनी लाइफ को एक राइट वे में स्टार्ट करना, वो राइट चीजें चूज करना जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो साइंस आपको चूज करनी पड़ेगी। ये नहीं कि रेंडमली जो है आप किसी भी चीज को चूज कर ले और जो है बाद में जाके आपको परेशानी हो। दूसरी चीज, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में अगर हैं तो जी भर के पढ़िए। जितना आप जो है अपनी नॉलेज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जितनी आप जो है नॉलेज ले सकते हो उतनी लीजिए, क्योंकि आपको ये एक बेस बनाने में बहुत हेल्प करेंगी, है ना। कोई भी बिल्डिंग अगर आपको बनानी है तो सबसे स्ट्रांग क्या होना चाहिए, उसका बेस होना चाहिए, तभी जो है वो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। तो अभी आपके पास सब चॉइसेस है, तो अपनी चॉइस को जो है परफेक्ट तरीके से चूज कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लास्ट वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कवर किया था, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस किए थे पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 के। तो अब जो है हम पॉलिनोमियल की 2.4 एक्सरसाइज के जो है हमने कवर किए थे। तो अब जो है हम आगे कवर करेंगे, उसमें पॉलिनोमियल्स को जो है कैसे फैक्टराइज किया जाता है। फैक्टराइज करने के लिए जो है 2 मेथड प्रेफर किए गए हैं, दैट इज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। एक तो जो है आप किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए उसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा आगे फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या है, किस तरीके से आप फैक्टराइज करते हैं थ्योरम को, इसका रूल समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए, जैसे आपको ये यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हो सकता है, जिसकी एक जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसी फॉर्म में कुछ आपको जो है ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फैक्टर्स या फिर कहें तो इसको स्प्लिट करना है किन फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब आपको 2-3 रूल पता होने चाहिए। क्या रूल्स पता होने चाहिए? सबसे पहले ये हम टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमें जो है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मींस 2 टुकड़ों में बांटना है। वो 2 टुकड़े कैसे होने चाहिए उसकी कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट दिए हुए हैं, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं a कितना है 6, b कितना है 17। इनके साइंस का भी आपको ध्यान रखना है, अगर माइनस के हैं तो माइनस का उसमें इंक्लूड करना है, और c कितना है 5। ठीक है, देखिए कंडीशन ये कहती है कि b को जब आप स्प्लिट करेंगे तो वो 2 टुकड़े कैसे होने चाहिए। वो 2 टुकड़े जो है, पहले तो उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए a इंटू बी के इक्वल। a इंटू बी यहाँ पे कितना है 30। तो जो आप 17 के 2 पार्ट्स बनाएंगे, वो पार्ट्स भी मल्टीप्लाई होके 30 ही देना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कि जो आप दोनों पार्ट्स बनाएंगे वो या तो ऐड होंगे आपस में या माइनस होंगे, तो वो रिजल्टेंट उनका 17 ही आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ और टर्म इनकी जगह नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो
एक कंडीशन तो आपकी ये फुलफिल होनी चाहिए, और दूसरी अगर दो टर्म्स में आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड देखिए एक्चुअली में ये क्या है, डिवाइड करना नहीं हुआ कि सिर्फ 17 को जो है दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको जो है बहुत ही वाइजली इसके जो है पार्ट्स बनाने होंगे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए सबसे पहले ये है 30, ठीक है, तो दोनों का मल्टीपल, इसमें जो दो टर्म्स होंगी उनका मल्टीपल जो है कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो 30 अगर होगा तो ये तो तय हो गया कि 30 के जो फैक्टर्स होते हैं, 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 2, जिनसे कंप्लीटली डिवाइड होता है, 3 5, ठीक है, 6 10 15 और 30। देखिए ये नंबर्स कुछ ऐसे हैं जिनसे 30 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्हीं फैक्टर्स में से, इन्हीं नंबर्स में से दो नंबर ऐसे निकालने हैं जो या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे, या एक प्लस का होगा या एक माइनस का होगा, कुछ भी इस तरह के दो टर्म्स जो इन ऑल 17 रिजल्टेंट दें, ठीक है, इन ऑल आपको 17 ही रिजल्टेंट देखिए देखते हैं क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं। अच्छा, जो मल्टीप्लाई होके 30 भी बनाते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को लूं, 30 इंटू 1 मल्टीप्लाई तो 30 हो गया, बट क्या इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 17 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31 हो गया, 30 में अगर मैं -1 करूंगा तो 29 हो गया, ठीक है। तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। चलिए अब दूसरी देखते हैं, 15 और 2 को देख लेते हैं, ठीक है। तो 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया। कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक तो कि दोनों जो है ऐड होके कितने बना रहे, 17। चलिए दूसरा देख लेते हैं, 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब जो है दोनों हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6x² एज इट इज, और 17 को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो हो गया 2x और एक हो गया 15x, ठीक है, दो हिस्सों में बढ़ गया। अब और लास्ट में प्लस का 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आ गई है 4 टर्म्स। अब इसको ध्यान से समझना है, यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई तो आपको इनको दो दो टर्म्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। दो टर्म्स ये हो गई और दो टर्म्स ये हो गई। अब इनमें आपको क्या करना है कि जो भी कॉमन है दोनों टर्म्स में वो बाहर निकालना है, ठीक है। जो भी दोनों टर्म्स में कॉमन हो वो बाहर निकालना है, और कंडीशन कुछ ऐसी है बाहर निकालने की कि जब आप इनमें से, इसमें से भी कॉमन बाहर निकाल देंगे और इसमें से भी कॉमन बाहर निकाल देंगे, तो जो अंदर बचेगा दोनों टर्म्स में वो सेम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैक्सिमम हम निकाल के देखते हैं। तो 6x², एक तो क्लियर चीज है कि दोनों में x है, तो x तो बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरी चीज कॉमन क्या है कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी ये 6 क्या है, 2 इंटू 3 ही तो है, तो 6 भी क्या है, 2 इंटू 3 है, तो 2 भी इसमें भी है और इसमें भी है, और x भी दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि 2x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 2x। अब यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए फैक्ट कॉमन निकालने का मतलब सिंपली होता है कि उस टर्म से डिवाइड कर देना पूरे को, ठीक है। तो अगर मैं 6x² को 2x से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, और x² में से एक x बाहर निकाल लिया तो कितना बच गया, एक x बच गया। प्लस, साइन प्लस का है, साइन भी ध्यान रखने आपको। 2x में से 2x पूरा ही बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखिए क्या है, 15x और 5। तो देखिए 15 क्या है, 15 है 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 है, और यहाँ पे 5 है। तो एक चीज तो कॉमन हो गई कि 5 है, तो 5 जो है मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे बच गया 1, तो इज इक्वल टू 0। देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, दोनों में अंदर जो टर्म बची है वो क्या आ गई, इक्वल आ गई, 3x प्लस 1, और यहाँ पे भी 3x प्लस 1। अब देखिए 4 की जगह आपकी कितनी टर्म्स रहेगी, दो टर्म्स रहेगी, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दो टर्म रहेगी। अब देखिए दो टर्म्स में से अब आपको फिर से कॉमन निकालना है। पहले आपने दो दो अलग टर्म्स थी,
वहां कॉमन निकाला था, अब यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स हैं और आपको कॉमन निकालना है। मैंने क्यों आपको कहा था कि सेम बचना चाहिए ताकि हम कॉमन निकाल सके। तो देखिए इस टर्म में से भी निकाल दीजिए 3x+1 और इस टर्म में से भी निकाल दीजिए 3x+1 बाहर। चलिए यहां से निकालते हैं। इसमें से अगर मैं 3x+1 बाहर निकाल दूं तो यहाँ क्या बचेगा, तो 2x ही बच गया यहाँ। तो यहाँ पहली टर्म में बच गया 2x, ठीक है, प्लस का साइन है बीच में, और यहाँ से अगर मैं 3x+1 निकाल दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये तो बन गए इसके फैक्टर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये बन गए इसके फैक्टर्स, और अगर आपको इसकी 0 निकालनी है तो क्या करना है, इसको कंपेयर कर देना है 0 से, ठीक है। तो 3x+1 इज इक्वल टू 0 और 2x+5 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 और x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/2। देखिए डिफरेंस समझिएगा, ये जो है क्या है, इसकी जीरोज हैं या सॉल्यूशंस हैं, मतलब इनकी वैल्यू ये वैल्यू रखने पे इसमें ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू भी रखने पे इसमें ये क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये क्या है, इसके फैक्टर्स है। 3x+1 जो है इसे कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2x+5 जो है इसे कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। होप सो कि आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो है वो समझ में आया होगा। आगे हम और एग्जांपल्स करेंगे आपकी एक्सरसाइज से, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम के यूज से जो है आप किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल को किस तरीके से 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 6 जो है, जो भी इसका कॉफिशिएंट होता है x² का, वो कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपने 6 हर जगह से कॉमन निकाल लिया। अब x² 6x² से 6 निकाला तो x² बच गया। अब यहाँ से आपने 6 निकाला तो देखिए यहाँ से तो निकल ही नहीं सकता, तो क्या मैंने बोला था कि सिंपली डिवाइड करना होता है। तो 17/6 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 5/6 हो गया। तो ये जो है किसकी फॉर्म में आ गया, 6, और ये बन गया एक पॉलिनोमियल px। तो ये 6px के तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं मान लेता हूं कि a और b जो है इसकी जीरोज हैं, px इस पॉलिनोमियल की जो आने वाली 0 है वो a और b है, तो क्या होगा कि मैं इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं 6x - a और x - b की फॉर्म में भी, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो अब अगर इसे आप देखेंगे तो ये क्या है, इसे मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो x² - ax, ठीक है, -bx और +ab, ठीक है। अब देखिए ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये माइनस का a + b और x है। ये हिस्सा तो क्या है, a + b x है। और ये वाला लास्ट वाला देखिए इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए सिर्फ, ये क्या है, a/b है। लास्ट वाला हिस्सा आपका क्या है, a/b, a × b है, ठीक है। ये आपका x² हो गया, ये हो गया -x a + b, और ये क्या हो गया a × b। देखिए साइन का डिफरेंस कोई नहीं है, साइन को आप रख सकते हैं, ठीक है, साइन अलग भी हो सकते हैं। अब जो है आप देखिए हमें वही क्या करना है जैसे लास्ट वाली टर्म में किया था कि a और b, अब ये आ गया है आपके पास। अब आपको सिर्फ इसके फैक्टर्स देखने हैं कि इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि a और b की वैल्यू तो इसी से तो निकलेगी कि a और b मल्टीप्लाई होके क्या बने हैं, 5/6 बने हैं, ठीक है। तो हमने पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लिए 5/6 के, तो 1/2, 1/3 जिनसे कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है, 1/2, 1/3, 5/3, 5/2, 1 प्लस माइनस के हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सिर्फ प्लस को इंक्लूड नहीं करना है और सिर्फ माइनस को इंक्लूड नहीं करना, तो प्लस और माइनस दोनों के हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रैंडमली एक वैल्यू पुट करके देखी गई, क्या, 1/2। 1/2 जब इसमें पुट की तो वो 0 के बराबर नहीं आई, ठीक है। बट जब -1/3 पुट करके देखी तो क्या हो गई, वो 0 के
बराबर आ गई। तो एक चीज क्लियर क्या हो गई, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर किसी से भी पी ए जो है वो अगर 0 आ जाता है तो x प्लस ए जो है फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1/3 क्या बन गया, पी एक्स का फैक्टर बन गया। अब अगर एक फैक्टर आपको मिल गया तो दूसरा भी आप या तो हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं या कैसे निकाल सकते हैं, उसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दीजिए और निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये है फैक्टर थ्योरम। होप्सो ये भी आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट आपके फैक्टराइजिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, एक स्टेप बढ़ जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका एक लॉन्ग डिवीजन बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, ये मैंने कुछ जो है स्टेप्स भी लिखे हैं, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा है उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड द पॉलिनोमियल विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे अगर एक्स क्यूब के साथ कुछ भी कोफिशिएंट लिखा है अदर देन 1 तो रहेगा ही। ठीक है, तो आप उसको उससे डिवाइड कीजिए। अगर यहाँ पे 2 है तो पूरे पॉलिनोमियल को जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको एक्स क्यूब रहने दीजिए बस। ठीक है, तो आपने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे तो है नहीं तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 120 मैंने कहाँ से ये लिया, ये लास्ट में। ठीक है, ये क्या है, डी। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है क्यूबिकल पॉलिनोमियल की, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आपको क्या करना है, डी के फैक्टर्स निकालने। तो डी यहाँ पे 120, तो इसके फैक्टर्स निकाल दीजिए। ठीक है, फैक्टर निकालने के बाद फाइंड आउट पी ए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ फैक्टर हिट एंड ट्रायल, जैसे हमने लास्ट में किया था। हिट एंड ट्रायल से जो भी इसके फैक्टर्स होंगे 120 के, हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू को पुट करेंगे, किसमें, इस पूरी इक्वेशन में। ठीक है, जैसे 120 के प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस जी है 10। ठीक है, इस तरीके से जितने भी आपके पास जो है फैक्टर्स होंगे 120 के, वो आप फाइंड आउट कर लेंगे और हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से मींस डायरेक्टली इसमें पुट करके देखेंगे। ये पी एक्स है तो P1 आप निकाल के देखेंगे, P-1 निकाल के देखेंगे। तो जो भी आपका 0 आ जाता है, जो भी वैल्यू पे ये 0 आ जाता है, तो उस a की वैल्यू के लिए x माइनस a, या फिर उस माइनस a की वैल्यू के लिए x प्लस a जो है उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब फैक्टर होने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हम पुट करके देख लेते हैं, -1 पुट करके देखते हैं, P-1 निकाल के देखते हैं हम, तो -1 का क्यूब, ठीक है, और -23 -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 142 -1 और -120। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया -1, यहाँ पे ये हो गया माइनस का 23, यहाँ पे ये हो गया माइनस का 142 और ये माइनस का 120। तो सारे ही जो है माइनस के हो गए, तो ये 0 तो आने वाला है नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम जो है नेक्स्ट देखते हैं, P1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, 1 पुट करके देखेंगे, अगर ये 1 का क्यूब, ठीक है, -23 1 स्क्वायर प्लस 142 1 -120, ठीक है, ये हो गया 1, ये माइनस का 23, ये प्लस का 142 और ये माइनस का 120। तो अगर आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो कितना आ रहा है, 0। ठीक है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि x -1 जो है वो फैक्टर हो गया किसका, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। अब देखिए जितना जो है उसकी पावर होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी पावर होती है मैं बता चुका हूँ, उतनी उसकी जीरोज होती है। तो एक जीरो तो आपको मिल गई, या एक फैक्टर तो आपको मिल गया, इतने इसके फैक्टर होंगे, एक फैक्टर ये मिल गया। अब एक फैक्टर अगर मिल गया तो बाकी फैक्टर कितने बचे, 2 फैक्टर बचे। ठीक है, 2 फैक्टर की कैसी इक्वेशन बनती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अब देखिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा मैंने, ये कितने के इक्वल होगा, ये होगा 30 के इक्वल। ठीक है, अब इसी के रिलेशन में इसको समझिए, इसके फैक्टर्स कितने हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ठीक है, तो अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 30 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट, रिजल्ट आएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 आएगा, बचे हुए दो फैक्टर्स। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बाकी जो दो बचे हुए फैक्टर्स वो। ठीक है, और 30 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बाकी के बचे हुए दो फैक्टर, मीन 2 इंटू 3। तो यहाँ पे भी सेम वही है, पी एक्स जो आपकी इक्वेशन है ये किससे बनी है, तीन फैक्टर से मिलके बनी है। एक फैक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया, बाकी क्या बच गया, दो फैक्टर का मल्टीपल बच गया। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इसी तरीके से ये आपके पास है 30, आपके पास है, एक कोई भी फैक्टर आपने निकाल लिया, अब बाकी कैसे निकालेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे और फिर क्या करेंगे, वो भी जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। वो कैसे कर सकते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब हम करते हैं इसको डिवाइड। ठीक है, x माइनस 1 से, तो x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो x माइनस 1 मैं यहाँ पे रखूंगा। आपको होप सो कि याद होगा किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो x क्यूब को मैंने डिवाइड किया x से, तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x माइनस 1 को, तो ये हो गया x क्यूब और ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसको जो है मैं माइनस और इसको प्लस कर दूंगा, ये दोनों कैंसिल आउट। अब ये कितना बचा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 22x स्क्वायर बचा और प्लस का 142x और माइनस 120 नीचे आ गया। ठीक है, अब सेम वही माइनस 22x स्क्वायर को आप डिवाइड कीजिए x से, तो कितना बचेगा, माइनस का 22x बचेगा। इस माइनस के 22x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 1 को। ठीक है, कितना आ गया, माइनस का 22x स्क्वायर और प्लस का 22x। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है क्वेश्चन कितना आ गया, माइनस का 22x। ठीक है, तो ये माइनस का 22x स्क्वायर और यहाँ पे 22x। ठीक है, इन दोनों को, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस का तो माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट एक दूसरे से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, 142 में से 22 गया तो 120x बच गया। ठीक है, और माइनस का 120 मैंने नीचे उतार लिया, तो 120x को मैं अगर x से डिवाइड करूंगा तो मिलेगा क्या, 120। तो ये 120 क्या बन गया, मेरा क्वोशिएंट बन गया। ठीक है, अब इसको 120 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x माइनस 1 को, तो ये आ गया 120x और माइनस 120। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट, जीरो। तो अब जो आपको रिजल्ट मिला, देखिए जो मैं यहाँ पे कह रहा था आपको 3 इंटू 5 मिलेगा, वो क्या है, ये है आपका 3 इंटू 5, मीन्स ये जो है दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है आपके पास। अब इसको जो है आपको अलग करना है, वो कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ, जो भी आपको मिला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडल टर्म स्प्लिट करके करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, 120 है, तो 120 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जो 22 दे प्लस या माइनस होने पे और मल्टीप्लाई होने पे 120 दे। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स जो है क्या क्या होते हैं, देखिए एक अभी मुझे तो पता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसके फैक्टर्स जो है वो क्या होने वाले हैं, माइनस का 10 और माइनस का 12।
ठीक है। बट जब आप इसको करेंगे तो आपको भी पता लगेगा, अलग अलग उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों की कि किस तरीके से फैक्टर्स जो है निकाले जाते हैं। तो माइनस का 10 और माइनस का 12 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 120 आएगा। साइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट के साथ कितनी आएगी, प्लस का 120 आएगी। तो आपके फैक्टर्स जो है ना, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी प्लस की 120 आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अब माइनस 10 और माइनस 12 कितना होता है, माइनस 22x होता है। आ रहा है माइनस 22, जी हाँ, माइनस 22 भी आ रहा है। तो दोनों कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 12x प्लस का 120, ठीक है। तो इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ x, तो x पहले में बच गया और दूसरे में बच गया 10 सिर्फ। यहां से क्या निकालते हैं, यहां से देखिए निकालते हैं माइनस का 12, ठीक है। जब आप माइनस का 12 निकालेंगे, यहां से माइनस का 12 निकल गया तो बचा प्लस का x, ठीक है। अब प्लस में से आप माइनस निकालेंगे, ध्यान रखिए जिसमें से जो साइन अपोजिट निकालेंगे तो उसका उल्टा बच जाएगा। जैसे प्लस में से माइनस निकाला तो यहाँ बन जाएगा माइनस, तो माइनस का अब कितना निकाला, 12 निकाला, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बच गया। तो अब दो आपके पास अलग अलग टर्म्स बच गई, दोनों में कॉमन अंदर क्या है, सेम है। तो x माइनस 10 मैंने दोनों से बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 12 बचा। तो ये मिल गए आपको बाकी के दोनों फैक्टर्स। तो x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 12 क्या है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लंबा है बट इजी मेथड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनको जो है स्प्लिट करना, हाउ, बाय मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो जैसे ये आपका पॉलिनोमियल लिखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, प्लस का 12 आया, क्योंकि ये प्लस का 1 और प्लस का 12। तो 12 को जो है मैं दो टुकड़ों में बांट दूंगा। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 2 होता है, 3 होता है, 1 2 3 4 और 6 एंड 12, ठीक है। तो दो ऐसे देखिए जिनसे 7 बन सके। तो देखिए 4 और 3 को मिला के मैं जो है 7 बना सकता हूँ, ठीक है। 6 और 1 को मिला के भी जो है मैं 7 बना सकता हूँ। बट क्या होना चाहिए, इनका मल्टीपल कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो 6 और 1 का तो होता नहीं है, तो वो किसका होगा, 3 और 4 का होगा। अब 3 और 4 एक चीज और देखिए, प्लस के नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, ठीक है। तो क्या होंगे, ये सारे क्या है, ध्यान रखिए प्लस और माइनस के साइन जरूर है इनके सामने, प्लस और माइनस के जरूर हैं ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 12x स्क्वायर माइनस का, अब एक तो हो गया आपका माइनस का 3x और एक हो गया माइनस का 4x, ठीक है। 7x को मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, अब प्लस का 1 लास्ट में आपका, ठीक है। जब आपको जीरो फाइंड आउट करनी है तो आप जीरो की इक्वल रखिए, और फैक्टर डिवाइड निकालना है तो आप नहीं भी रखे तो चलेगा, ठीक है। तो अब जो है ये यहाँ पे आप कॉमन निकालेंगे, दो अलग अलग मैंने बताया था। जैसे यहाँ पे कॉमन निकालिए तो यहाँ पे क्या निकाल सकता है, देखिए x इसमें है, इसमें भी है, 3 दोनों में है, 12 क्या होता है, 4 इंटू 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 3x। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4 और यहाँ पे बच जाएगा x माइनस, और यहाँ पे तो पूरा ही 3x निकल गया तो 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ भी नहीं निकल रहा था, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। बट आपको एक चीज देखनी है कि साइन जो है दोनों के अलग अलग है। मैंने बोला था आपको सेम चीज अंदर रखनी है। तो पहले का साइन यहाँ पे प्लस का है, दूसरे का साइन माइनस का, तो मैं माइनस का 1 बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। 1 तो हर किसी में से निकल सकता है, और साइन मैंने बिल्कुल अपोजिट कर दिया, तो ये बन गया प्लस का 4x और ये बन गया माइनस का 1, ठीक है। अब जो है दो आपको अलग अलग टर्म्स मिल गई, एक ये और एक ये। तो 4x प्लस 1 माइनस 1 जो है मैंने दोनों में से बाहर निकाल दिया, यहाँ बच गया 3x और यहाँ बच गया माइनस का 1। तो ये मिल गए आपको फैक्टर्स। और अगर जीरो निकालनी है तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा x 1/4,
3। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से देखिए आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 7 हमें बनाना है तो आप बना सकते हैं 6 + 1। ठीक है, यहाँ पे 6 + 1 बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या बनेंगे, इनका मल्टीपल है माइनस का 36। तो एक चीज तो तय हो गई कि जो है एक टर्म, क्योंकि माइनस का आंसर तभी आता है आपका मल्टीप्लाई करके जब एक टर्म माइनस की हो। तो इनमें जब आप स्प्लिट करेंगे तो एक टर्म माइनस की होगी और एक टर्म प्लस की होगी। ठीक है, तो 36 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके फैक्टर्स में 9 × 4 भी आएगा। ठीक है, 9 × 4, 9 और 4 भी आएगा। तो 9 यहाँ पे प्लस का होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो बड़ी टर्म कैसी होगी, जो यहाँ पे होनी चाहिए, साइन उसका वही होगा जो बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ 9 प्लस का और 4x जो है वो माइनस का। तो ये दो जो है इसके स्प्लिट होने के बाद टर्म्स बन जाएंगी। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, माइनस का 12 है। ठीक है, माइनस का 12 है, तो इसके फैक्टर्स जब आप बनाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके माइनस का 4x और प्लस का 3x। क्यों? क्योंकि देखिए इनको मल्टीप्लाई करके देखिए माइनस का 12x² आएगा। ठीक है, और जब आप इनको इनका सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस का x ही आएगा। होप सो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्यूबिकल क्वेश्चंस की तरफ, क्यूबिक जो है पॉलिनोमियल क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको जिस तरीके से समझाया था वैसे ही करना है बिल्कुल। आपको हिट एंड ट्रायल से पहले क्या करना है, जो इसके पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इस 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 के फैक्टर होते हैं +1 - 1 और +2 - 2। तो यही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो आपको क्या करना है, इसमें पुट करके देखिए। तो अगर मैं p मान लीजिए 1 + 1 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया -2 1², ये -1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 और ये प्लस का 2। इन ऑल जो है क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि x - 1 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, x - 1 इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, x - 1 से इसको डिवाइड कीजिए। अदरवाइज देखिए इसके फैक्टर्स ही 4 हैं, बस 4 ही है। तो हिट एंड ट्रायल से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप -1 भी पुट करके देख लीजिए, आप +2 और -2 भी पुट करके देख लीजिए। इन्हीं में से मैक्सिमम इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस में जो है आपकी छोड़ता हूँ प्रैक्टिस के लिए। होप्स हो कि आप इनके आंसर्स जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अब चलते हैं ट्रिक ऑफ द वीडियो की तरफ। देखिए ट्रिक ऑफ द वीडियो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रूट्स आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसे देखते ही निकाल सकते हैं। 2 स्टेप तो आप तो करने पड़ेंगे, सॉरी 1 स्टेप तो जो है आपको करना पड़ेगा, और दूसरे स्टेप में जो है आपको अपना रूट मिल जाएगा, आपको अपनी जीरोज मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं कोई भी इक्वेशन रखूं, जैसे x² + 7x + 12, ये आपकी एक इक्वेशन है px = दिस वन। ठीक है, अब आपको इसके जीरोज निकालने, इसके फैक्टर्स नहीं, इसके क्या निकालने, जीरोज निकालने हैं। ठीक है, कि जो वैल्यू पुट करने पे ये 0 आ जाए। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको क्या करनी है कि इसको मिडल टर्म को तो स्प्लिट करना ही पड़ेगा। जैसे ही आपने स्प्लिट किया आपको आंसर पता लग जाएगा, जीरोज आपकी पता लग जाएंगी। कैसे, देखिए पहले तो ये क्या है, 12 है, आगे कुछ है नहीं 1, तो आपको जो है इसी के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12, प्लस और माइनस के हैं सारे। ठीक है, सारे क्या हैं, प्लस और माइनस के हैं ये। तो क्या आपको जो है प्लस का 7 देगी एडिशन होने पे, और क्या जो है आपको वही 2 फैक्टर्स प्लस का 12 देंगे मल्टीप्लाई होने पे। तो ऐसे 2 हैं आपके, प्लस का 4 और प्लस का 3। ठीक है, देखिए x² प्लस का 4x और प्लस का 3x + 10। यहां तक जब आपने कर दिया, देखिए इसको लिखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपके जो है रूट्स सही भी हैं या नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 फैक्टर आपको पता लग गए कि एक है 3 और एक है 4। ठीक है, 2 टर्म्स आपको पता लग गई, एक 3 है 4। अब आपको क्या करना है, इनके साइन उल्टे कर दीजिए। ये प्लस के हैं, प्लस का फिट बैठ रहा है, तो प्लस का है तो इसको कर दीजिए माइनस का, तो -3
ये भी प्लस का है तो इसको कर दीजिए माइनस का, अगर माइनस का है तो उसे कर दीजिए प्लस का, और इसे डिवाइड कर दीजिए किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो अगर 1 से भी डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा। तो ये आपको मिल गई इनकी जीरोस। ये क्या है, जीरोस हैं। अगर आप -3 इसमें पुट करेंगे, -4 इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके एक और एग्जांपल देख लेते हैं कोई भी, जैसे ऊपर ये एग्जांपल्स आपको दिए हुए थे तो उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे ये है, अब वेरीफाई भी हो जाएगा आपका साथ ही में, 12x² - 7x + 1। ठीक है, तो 12x² - 7x + 1 = 0। ठीक है, मुझे इसकी जीरोस निकालनी है। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, बस इसको स्प्लिट कर लीजिए आप किसी तरीके से। ठीक है, कैसे, 12 आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे वही फैक्टर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, -3 और -4, सॉरी 2 टुकड़े जो बनेंगे, 2 टर्म्स जो बनेंगी इसको स्प्लिट करने के लिए, वो क्या बनेंगे, -3 और -4 बनेंगी। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, मैंने कहा था जो साइन यहाँ पे हैं उनका अपोजिट कर दीजिए, माइनस का 3 हो गया प्लस का 3, माइनस का 4 हो गया प्लस का 4। ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो 12 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका कट होने के बाद 1/4, और ये कट होने के बाद बन गया 1/3। और देखिए 1/4 और 1/3 ही क्या थे, इसके आंसर्स थे हमारे, यही थे। तो इस तरीके से जो है आप अपनी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, और जल्दी में आंसर आपको अगर चाहिए तो आप अपना आंसर भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। होप सो कि आपको ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो कि आपको पूरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और आंसर जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस, शेयर विद एवरी लर्नर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक टू बूस्ट आवर confidence. So bye, take care, stay home, stay alive.